आ रही है कि तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों को रूल्स और ज़ाब्ते के तहत मंजूर कर लिया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का ट्वीट सामने आया है। 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों को रूल्स और ज़ाब्ते के तहत मंजूर कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अकील अहमद से। अकील, बताइएगा, इस्तीफे मंजूर कर लिए गए? जी देखिए, बिल्कुल पीटीआई की जो अरकान असम्बली है 123 अरकान की जानिब से 11 अप्रैल को जो है वो अपने इस्तीफे जमा करवाए थे, जिनको जो है वो आज जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से ये मंजूर कर दिया गया है। कुछ देर कबल कासिम सूरी की जानिब से एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उन्होंने मंजूर किए हैं। वो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो कायम मुकाम स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के और सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से इनका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर। अकील, ये भी बताएगा, ये इत्तलात थी कि तस्दीक की जाएगी फर्दर एक एक रुकन को बुलाकर, तो क्या तस्दीक की गई है? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दरमियान जो है वो कुछ जो है वो मामलात में जो है वो पेचीदगी भी सामने आई। इस जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली का अमला है उनकी जानिब से जो है ये मौके से पाया जा रहा था कि ये कानून के मुताबिक जो डिप्टी कौमी असम्बली इस्तीफा देता है तो उसको जो है वो जाती हैसियत में बुलाकर उसको जो है उस इस्तीफे की तस्दीक की जाती है। लेकिन ये जो पीटीआई की जानिब से इस्तीफे दिए गए हैं उन पर हाल जो है ये जो बात सामने आई है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से उनको जो है वो जाती तौर पर बुलाकर दूसरे इस्तीफे और इसके जो है बगैर ही जो है वो ये इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर अब इनकी जो इस्तीफे मंजूर दिए गए हैं, इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब इस हवाले से जो तमाम कौमी असम्बली की जानिब से एक तरीकाकार होना था जिसके तहत जो है स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर की जाने से जिसके बाद सेक्रेटरी ने उनका नोटिफिकेशन जारी करना था। तो अब उस हवाले से जो कानूनी ज़ाब्ता है उसको पूरा कर दिया गया है। तो अब ये स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली की जानिब से ये जो है वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो 123 कौमी असम्बली है इनका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। अकील, ये बताएगा किसी भी रुकने कौमी असम्बली का इस्तीफा मंजूर होने के लिए क्या तरीक़ेकार क्या होता है? जी देखिए, जब कोई भी रुकने कौमी असम्बली अपना इस्तीफा स्पीकर को जमा करता है तो स्पीकर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो रुकन है उसको अपने चैम्बर में बुलाता है और उनसे जो है वो जाती तौर पर उनसे की जाती है कि आया ये जो इस्तीफा है ये जाली तो नहीं है, या जो जिस रुकन के नाम से भेजा गया है उन्होंने भिजवाया या किसी और ने तो नहीं भिजवाया। तो एक तरीकाकार तो ये है जो है कि जो रुकन होते हैं उनको जो है वो जाती तौर पर बुलाया जाता है और उनसे जो है तस्दीक की जाती है। इसके अलावा जो असम्बली का जो स्टाफ है वो जो रुकने कौमी असम्बली है उसके सिग्नेचर और जो दीगर चीजें हैं कानूनी नुकात हैं उनको भी जो है पूरा करता है, जिसके बाद जो है स्पीकर बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मंजूरी का ऐलान करता है, जिसके बाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो रुकने कौमी असम्बली है उसका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।